Now, hello students. This is time for your chemistry class. So please join. जैसा कि तुम लोगों को बताया था कि आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का जो बायो मॉलिक्यूल चैप्टर चल रहा था वो तुम लोगों का ख़त्म हुआ। उसके एक्सरसाइज वगैरह भी मैंने भेजी थी, उम्मीद है किया होगा। काफ़ी वो लंबा चैप्टर था और उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे करो। उसमें जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हो कि हम इसे लिख करके करना ज़रूरी है तो उनको अटेंड कर सकते हो। तो एक्सरसाइज मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने भेज दिए थे। बाकी तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में होगा, वो भी देख सकते हो। मैम आप कॉलेज जाएंगी 12:30 को? हाँ कॉलेज जाएंगी ना? हाँ, हम लोग तो जाएंगे। तो आज तो हम अभी क्लास ले रहे हैं, फिर बताएंगे दोपहर तक की फिर क्या टाइमिंग रहेगी, क्योंकि हम लोगों को कॉलेज से ही ऑनलाइन क्लास लेना है। अच्छा। तो आज तो घर से ले रहे हैं, और तुम लोगों को जब प्रैक्टिकल वगैरह के लिए आना होगा तो बताएंगे। अभी तो देखने जा करके वहाँ लैब का क्या हाल है, सफाई वफाई करवानी है, उसके बाद होगा कुछ। ओके। तो आज से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, पॉलीमर। बायोमोलिक्यूल का चैप्टर बहुत लंबा था, यस मैम। तो काफ़ी काफ़ी दिन तक चलता रहा। हालांकि सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें जो आगे भी काम आएंगी, अभी तो आएंगी एग्ज़ाम में। एक और महीना लग गया उसमें। हाँ, बहुत था ये। बाकी ये चैप्टर जो है छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पॉलीमर्स। हाँ, पॉलीमर। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये पहले हमने सिलेबस इसमें अलग किया है, तो पहले उसको देखो। इम्पोर्टेंट है इसमें, ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अरे कुल मिला के सभी इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें मेन चीज़ें जो है वही बताई हैं हमने, और मेन चीज़ें ही पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, मॉलिक्यूलर मॉस ऑफ पॉलीमर, को पॉलीमराइजेशन, ये टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन में ही आ जाएगा। उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ना है। सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर ऑफ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, सब जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स, बेकेलाइट, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, नायलॉन, पॉलीथीन, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। तो ये हम लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल अभी पॉलीमर्स या मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन इस क्लास में आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बताएंगे। तो सबसे पहले है पॉलीमर, या इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स आर हाई molecular mass compounds which structures are composed of a large number of simple repeating units, that is monomers, obtained from two molecular mass compounds. The process of joining together of a large number of simple small molecule in a regular fashion to make high molecular mass, that is 10 to the power 3 to 10 to the power 7 micron polymer through covalent bond is termed as polymerization. तो जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनते हैं वो पॉलीमराइजेशन कहलाता है। Polymers are also called as macromolecules. The smaller species formed by the process of polymerization of monomer or dimer, trimer, tetramer.
तो जिस यूनिट से पॉलीमर बनते हैं वो मोनोमर कहलाते हैं। और ये मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर अकॉर्डिंग टू कितने नंबर ऑफ मोनोमर जुड़े हुए हैं उस हिसाब से इनको मोनोमर में एक यूनिट होगी, डाइमर में 2 मॉलिक्यूलर मोनोमर यूनिट होगी, ए इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्राइमर में 3 मॉलिक्यूलर या मोनोमर यूनिट होगी, ए इस तरह से सेम है तो इस तरह से डिफरेंट होगा, तो ए बी ए सी इस तरह से भी कर सकते हैं। और जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ करके पॉलीमर लॉन्ग चेन बनाएगा तो ये कहलाएगा पॉलीमर। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल इसका है, एथिलीन के को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंडर हाई प्रेशर, तो ये आपस में जुड़ करके जो कंपाउंड बनाता है उसको कहते हैं पॉलीथीन, और यही प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। इसमें एथिलीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं और इनकी जो है इनफाइनाइट नंबर में जुड़ते जाते हैं और पॉलीथीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। All polymers are macromolecules, while all macromolecules may not be polymer in nature. Polymer is a number of repeating units held together by covalent bond. अब यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं टेबल से। होमोपॉलीमर, जैसा अभी एग्जाम्पल दिखाया था, जैसे ए उसमें मोनोमर यूनिट कैसी है, ए जुड़ती जा रही है, उसमें कोई दूसरे कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं है। उस तरह का ये होमोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। जैसे पॉलीथीन, इसकी मोनोमर यूनिट CH2 यानी एथिलीन, ये आपस में बार बार जुड़ती जाएगी और पॉलीथीन बनाएगी। इन द मैन्युफैक्चर, इसका इधर यूज दिया हुआ है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप, टॉयज, बैग्स, ये सारी चीजें देखते हो, वायर, इंसुलेटर्स, बॉटल, ये सब किससे बना होता है? पॉलीथीन से। दूसरे तरह का इंपॉर्टेंट होमोपॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसको PVC कहते हैं। इसमें विनाइल क्लोराइड मोनोमर होता है और इसके मॉलिक्यूल आपस में बार बार जैसे एथिलीन के जुड़ते हैं उसी तरह इसके जुड़ करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। इनका यूज कहाँ पे है? पीवीसी पाइप, हाँ, पीवीसी पाइप, हाँ, जो PVC पाइप पानी ले देखते हो, जाने के, हाँ, तो वो इसी कंपाउंड का बना होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शीट्स, वाटर पाइप्स, हाउस, हैंड बैग्स, प्लम्बिंग फिटिंग एंड शोअर कर्टेन एक्सेट्रा, जितनी भी प्लास्टिक की सामान यूज में देखते हो उसमें मोस्टली PVC का बना होता है और दूसरे पॉलीमर भी यूज होते हैं। उसके बाद है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन। तो इसमें मोनोमर यूनिट होती है स्टाइरीन, जिसका फार्मूला है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्स, टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट इससे बनता है। पैकिंग मटेरियल फॉर शॉक एब्जॉर्बेंस एक्सेट्रा। उसके बाद है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN बोलते हैं इसको। इसकी मोनोमर यूनिट है ये एक्रिलोनाइट्राइल, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसका कहाँ यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्लॉन, दैट इज फाइबर। एक्रिलॉन फिल्म इज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, इससे बनता है। फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स में इसका यूज होता है। टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, इसकी मोनोमर यूनिट है CF2CF2 टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेटर्स, गैस्केट्स, नॉन स्टिक कुकवेयर, ये सारी चीजें देखी हैं। ब्यूना रबर, ब्यूना रबर की मोनोमर यूनिट है ब्यूटा 1,3-डाइन डाइईन, फार्मूला है इसका ये H2C डबल बॉन्ड CH2। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इसका सबसे ज्यादा उपयोग टायर्स बनाने में होता है। उसके अलावा हाउसेज में जो जहाँ पे रबड़ के काम होते हैं, जरूरत होती है, उसमें यूज होता है। पॉलीविनाइल एसीटेट, इसकी मोनोमर यूनिट है ये विनाइल एसीटेट, इसका लेटेक्स पेंट बनाने में यूज होता है। तो ये कहते हैं होमोपॉलीमर। दूसरे तरह के कोपॉलीमर, अब इसमें जैसे 2 तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके बनाते हैं
मोनोमर और इसकी बार बार इसके रिपीट होने से बनता है पॉलीमर, कोपॉलीमर। सिंथेटिक रबर, स्टायरीन, अभी इसका आगे डेफिनेशन भी बताएंगे। इसमें दो मोनोमर अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो तरह के कंपाउंड आपस में जुड़ करके जो पॉलीमर्स की यूनिट बनाते हैं मोनोमर, तब जब और ये जब पॉलीमराइज होके पॉलीमर बनाते हैं वो कहलाता है कोपॉलीमर। इसका एग्जाम्पल है सिंथेटिक रबर या स्टायरीन, ब्यूटाडाइन रबर। इसका जो तुम्हारा मोनोमर है वो है स्टायरीन, फार्मूला दिया हुआ है। यूज इनका कहाँ कहाँ होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट, टायर्स, बेल्टिंग, हाउसेस एंड रबर सोल्स में। और हाँ, इसकी दोनों यूनिट दी हुई है यहाँ पे, वो ध्यान नहीं दिया हमने। जैसा बताया कि कोपॉलीमर में दो तरह के मोनोमर आपस में ज्वाइंट होते जाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। तो इसमें पहली यूनिट स्टायरीन और ब्यूटा 1,3 डाइन, ये दोनों मिल करके कोपॉलीमर बनाते हैं जो कहलाता है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसको शॉर्ट में SBR या ब्यूना S रबर कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से दूसरा कोपॉलीमर है डेक्रॉन या टेरिलीन। इसकी फर्स्ट यूनिट है एथिलीन ग्लाइकॉल, ये दिया हुआ है CH2OH CH2OH। और दूसरी यूनिट होती है डाईमेथिल टेट्राथैलेट। ये दोनों आपस में जुड़ करके जो पॉलीमर बनाते हैं वो कहलाता है डेक्रॉन या टेरिलीन। इसका मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स में बनाने में होता है। और उसके अलावा है ग्लिप्टॉल, इसकी तो ये दोनों यूनिट हैं एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, इन दोनों के पॉलीमराइजेशन से बनता है। और जब ये कोपॉलीमर बनते हैं तो यही प्रोसेस कहलाता है कोपॉलीमराइजेशन। पेंट और लिक्विड्स बनाने में ग्लिप्टॉल का यूज होता है। नाइलॉन 6,6, इसकी दो यूनिट है हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। ये दोनों आपस में बार बार इनका जुड़ना होता है, जिससे कि जो पॉलीमर बनता है वो नाइलॉन 6,6 कहलाता है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, टायर, कॉर्ड्स, रोप्स एंड कारपेट्स, ये सब बनाने में इसका। उसके अलावा इम्पोर्टेंट प्लास्टिक होता है ये बेकेलाइट, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का रिएक्शन जब पढ़ा था उसमें इसको देखा था, होता है। इनके पॉलीमराइजेशन से बेकेलाइट बनता है, जिसका यूज होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, फाउंटेन पेन, बैरल्स एंड कॉम्स में। तो कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर क्लियर हुआ। होमोपॉलीमर में एक ही मोनोमर यूनिट होती है जो बार बार जुड़ करके पॉलीमर बनाती है, और कोपॉलीमर में दो यूनिट होती हैं जो आपस में जुड़ करके अल्टरनेट उसमें पॉलीमर बनाती है, वो कहलाता है कोपॉलीमर। तो एग्जाम्पल देख लिया, यहाँ इसका ये डेफिनेशन है दोनों का। एग्जाम्पल देखने के बाद ज़्यादा डेफिनेशन समझ में आती है। A polymer which is obtained from only one type of monomers molecule is known as homopolymers. Example सारे देख चुके हैं इसके, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सारी चीजें हैं। कोपॉलीमर, a polymer made from more than one monomer molecules are called copolymer. सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं, नाइलॉन 6,6, डेक्रॉन, टेरिलीन, बेकेलाइट एक्सेट्रा। Now classification of polymers. The polymers may be classified in the number of ways depending upon the criteria or the other as. First है classification on the basis of source. तो इसको अभी सिर्फ हमें क्लासीफाई करना है कौन कौन से पॉलीमर किस ग्रुप में आते हैं, और उनके बारे में पॉलीमराइजेशन में और स्ट्रक्चर हम आगे के क्लास में बताएंगे। तो पहला बेस्ड ऑन सोर्स के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसमें नेचुरल पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर इन देयर नेचुरल फॉर्म और कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स, दैट इज प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरल रबर, एंजाइम, होमोग्लोबिन, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है।
उसके बाद दूसरे तरह का है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. Now these are obtained by using natural polymers, that is some modification are made in natural polymers by artificial means. Examples cellulose nitrate, vulcanized rubber, gun cotton, etc. थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर इज सिंथेटिक पॉलीमर. अभी जिनका एग्जाम्पल देखा वो सारे क्या है, सिंथेटिक हैं. दीज आर मैन मेड पॉलीमर सच एज पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस. दो तरह के पॉलीमर होते हैं सिंथेसिस के बेस पे. एडिशन पॉलीमर या इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. तो जो अभी टेबल दिखाई थी जो उसमें पहले नंबर पे था होमोपॉलीमर, वो सारे क्या थे, एडिशन पॉलीमर. और दूसरा जो कोपॉलीमर देखा वही वही उनमें से बहुत से जो हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहलाते हैं. अब एडिशन पॉलीमर और चेन ग्रोथ पॉलीमर. These are the polymer formed by the addition together of the molecules of the monomer. Some different monomers to same or different monomers to form a macromolecules without elimination of anything. इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है ये बार बार जुड़ करके पॉलीमर बनाती है, और इसमें किसी भी छोटे मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता. अब जैसे एग्जांपल था एथिलीन पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीथीन बनता है. सब आपस में जितने भी मॉलिक्यूल एथिलीन के हैं वो जुड़ जाते हैं. इसी तरह पॉलीप्रोपिलीन है, एन मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीप्रोपिलीन बनता है. टेफ्लॉन आपस में जुड़ करके, तो इस तरह के पॉलीमर क्या कहलाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर. और उसके बाद दूसरे तरह के पॉलीमर है कंडेंसेशन पॉलीमर, या इन्हें कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर formed by the combination of monomers with the elimination of simple molecules such as water, alcohol, NH3, HCl और CO2. तो जब इनका रिएक्शन होता है तो इसमें छोटे मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, जैसे कि ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से बनता है बेकेलाइट, और इसमें -H2O मॉलिक्यूल इसमें निकल जाता है. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. अदर एग्जाम्पल्स आर नायलॉन 6, टेरिलीन एक्सेट्रा. ये क्या है, बेकेलाइट है. ये सब एग्जाम्पल हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के. An addition polymer has the same empirical formula as the monomer, while in the condensation polymer molecule formula of the polymer is not same as that of the monomer. तो चूंकि दो यूनिट इसमें आमतौर से जुड़ती है तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होता जैसा कि मोनोमर है. जबकि इसमें क्या है, देखो कि सेम, जैसे कि यहाँ पे मोनोमर का मॉलिकुलर फार्मूला है उसी तरह से पॉलीमर का भी मॉलिकुलर फार्मूला है, सिर्फ ये जुड़ता चला जाता है आपस में. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म. ये भी उसी तरह से एडिशन पॉलीमर्स जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, इनकी मैकेनिज्म आपस में जुड़ते जाते हैं. अदर एग्जाम्पल्स आर पॉलीप्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन. These are also known as chain growth polymers. दूसरे तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर. These polymers are formed by the condensation of monomers with elimination of small molecules. ये डिफरेंस है दोनों में. एडिशन में कोई एलिमिनेशन नहीं होता, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का. एग्जाम्पल देख चुके हो जो नायलॉन 6, टेरिलीन, melamine, formaldehyde, etc. Now classification based upon structure. On the basis of structure, polymers are classified as linear polymer, branch chain polymer, and cross linked or three-dimensional polymer.
First है linear polymers. These are the polymers in which the monomers are joined together to form long straight chain. इस तरह से ये पॉलीमर की चेन है, आपस में ये एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, तो इस तरह के पॉलीमर कहलाते हैं linear polymer. The various polymeric chains are stacked over one another to give well-packed structure. Examples are polythene, PVC, polyesters, nylons. These are also known as one-dimensional polymer with high melting point, high density and high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन इनको पतले किया जा सकता है या तार की तरह बनाया जा सकता है, फाइब्रस बनाए जा सकते हैं. दूसरे तरह का पॉलीमर है ब्रांच चेन पॉलीमर्स, या इसको कहते हैं टू डायमेंशनल पॉलीमर्स. इन दिस पॉलीमर द मोनोमेरिक यूनिट्स आर जॉइंड टू प्रोड्यूस लॉन्ग चेन along with side chains of different length which produce branches such as एग्जाम्पल इसके माइलोप्रोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन. इस तरह से ये मेन चेन होती है इसमें और सब साइड चेन. तो इस तरह के पॉलीमर क्या कहलाते हैं? ब्रांच चेन पॉलीमर. These polymers are irregularly packed, have lower melting and low density and low tensile structure. Now crossed link polymer या 3-dimensional polymers इस तरह से होते हैं. ये आपस में ये पॉलीमर चेन जो है आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं. In these polymers, linear polymer chain are joined together to form 3-dimensional network structure. They are hard, rigid and brittle because of their network structure. Examples are bakelite, urea formaldehyde, melamine formaldehyde, resins, etc. Now classification based upon molecular force. मॉलिकुलर फोर्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें 4 तरह के पॉलीमर हैं. इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक. तो पहले आते हैं इलास्टोमर्स पे. इन इलास्टोमर्स polymeric chains are attached to each other by weak intermolecular forces. The weak forces permit the polymer to be stretched out about 10 times their normal length. These are amorphous polymers and possess high degree of elastic character. If force of stretching is removed, they return to their original position. इलास्टिक देखा है, खींच लो तो उसकी साइज बढ़ जाती, छोड़ दो वापस आ जाता है. तो इस तरह के पॉलीमर जो होते हैं वो इलास्टोमर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स आर वल्केनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर, यूनाइस रबर्स एंड यूना-एन. सेकंड टाइप fibers. These are the polymers which have quite strong intermolecular force such as hydrogen bonding or dipole-dipole interaction. Due to strong intermolecular forces of attraction, fibers have high tensile strength and least elasticity. They have high melting point and low solubility. तो इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है और स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है. उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी भी लो होती है. नायलॉन 6,6, पॉलिस्टर, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल. ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन नायलॉन 6,6 में दिखाया. ये पॉलीमर चेन है जो आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन और उस जो थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिससे इनके बीच की बॉन्डिंग जो होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है. These macromolecules can be used for making fibers as their polymer are long and thread-like, hence can be easily packed. Now, third type of polymer is thermoplastics.
These are the polymers in which intermolecular forces of attraction are in between those of elastomers and fibers. These can be easily molded into desired shape by heating. एग्जाम्पल्स आर पॉलीथीन, पीवीसी, ये सारे जो हैं क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन है. दे सॉफ्टेंस ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग. प्लास्टिक देखा है, गर्म करो तो सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडा होने पे फिर हार्ड हो जाता है. तो जिससे आसान होता है इनको मोल्ड करके किसी भी तरह की चीजें बनाना. अब है प्लास्टिसाइजर. Certain plastic which do not soften very much to workable extent on heating can be made soft by addition of some organic compounds which are known as plasticizer. For example, PVC is extremely stiff and hard even while hot. Addition of dinitrobutyl phthalate make it soft and workable. So the plasticizer is this compound, dinitrobutyl phthalate. Now four type of plastics: thermosetting polymers. These are the polymers which become hard, infusible and insoluble mass on heating. This hardening on heating is due to extensive cross-linking between different polymer chain to give a three-dimensional network. तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, थ्री डायमेंशनल, जबकि इससे पहले वाले का टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा जो अभी स्ट्रक्चर बेस पे देखा था. So these polymers are formed by condensation, polymerization. Examples: bakelite, urea, formaldehyde, resins, etc. तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन और पॉलीमर आज इस क्लास में बताया पूरा. तो ये समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी है, ज़्यादा रिएक्शन भी इसमें नहीं है. सिर्फ क्लासिफिकेशन जानना है और उनके एग्जाम्पल जब मालूम होंगे तो आराम से लिख सकते हो. तो नेक्स्ट क्लास में हम, ये तो थे टाइप ऑफ पॉलीमर, अब पॉलीमराइजेशन कितने टाइप से होता है ये कल के क्लास में बताएंगे.